हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अनवी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जी के प्रैक्टिस सेट के भाग 1 के सेट 4 को, जिसमें हम कवर करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? इसका सही उत्तर है बी, बेलगाम अधिवेशन 1924। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? इसका सही उत्तर है ए, पहला संशोधन 1951। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन सी सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही उत्तर है बी, धूपगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4। अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है सी, मुद्रा का प्रचलन खराब पैसा अच्छे पैसे को बाहर कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5। कुडियाट्टम किस भारतीय राज्य की एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है? इसका सही उत्तर है बी, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका सही उत्तर है डी, ऋषभदेव। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है? इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 340। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही उत्तर है सी, ओडिशा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9। फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ए, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? इसका सही उत्तर है बी, नरसिंहदेव प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर है डी, चौथी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12। भारतीय संसदीय प्रणाली में शून्यकाल कब शुरू होता है? इसका सही उत्तर है सी, दोपहर 12 बजे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बी, कोसी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14। स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को संदर्भित करता है जो निम्न द्वारा विशेषता है। इसका सही उत्तर है सी, स्थिर विकास और उच्च मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15। किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की और उसका नाम मुंडी चोलमंडलम रखा? इसका सही उत्तर है ए, राजराजा प्रथम। दोस्तों, ये क्विज हमारे वेबसाइट anviclasses.in पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीकृत है? इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17।
डंकन पैसेज किसके बीच स्थित है? इसका सही उत्तर है ए, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18। कौन सा संगठन विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इसका सही उत्तर है बी, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19। मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? इसका सही उत्तर है बी, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20। निम्नलिखित में से कौन भारत सेवक समाज के संस्थापक थे? इसका सही उत्तर है बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर है सी, लोकसभा अध्यक्ष। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22। कांडला बंदरगाह अब दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है बी, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23। भारत में पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? इसका सही उत्तर है बी, तिलहन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर है बी, अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 25। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को किसके संविधान से अपनाया गया है? इसका सही उत्तर है बी, USA। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 26। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है बी, काली मिट्टी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 27। लोरेंज वक्र का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है बी, आय समानता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 28। सत्तरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है? इसका सही उत्तर है बी, असम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 29। वांडीवाश का युद्ध 1760 किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ए, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 30। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 44। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 31। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इसका सही उत्तर है सी, इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 32। ई-नाम किसके लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है? इसका सही उत्तर है बी, कृषि उपज। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 33। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर है बी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 34। संसद के किसी भी सदन की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? इसका सही उत्तर है बी, कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 35। रोरिंग फोर्टीज क्या हैं? इसका सही उत्तर है बी, दक्षिणी गोलार्ध में तेज पश्चिमी हवाएं। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न 36। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? इसका सही उत्तर है बी, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 37। पट्टचित्र कहाँ की एक पारंपरिक स्क्रॉल पेंटिंग है? इसका सही उत्तर है बी, ओडिशा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 38। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? इसका सही उत्तर है सी, हसरत मोहानी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 39। किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है बी, 42वां संशोधन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 40। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है बी, बृहस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 41। वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, जो कि? इसका सही उत्तर है बी, 1896। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और यदि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।